नमस्कार, मैं आनंद राजाध्यक्ष आप सभी का स्वागत करता हूँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। किस बात की? रणवीर अलाहाबादिया वाली लड़ाई हारने की। ठीक, क्या है ना, गलत लड़ाई लड़ने में और ऑफकोर्स हारने में हम हिंदुओं का, खास करके जुडिशियल लड़ाई है, लड़ने में और हारने में हम हिंदुओं का कोई जोड़ नहीं है। रणवीर अलाहाबादिया का मामला क्या था? अभी कोर्ट ने क्या कहा है भाई, उस पर दोबारा और कोई एफआईआर नहीं होगी और जितनी हो गई है वो शायद एक ही जगह पे कोलेक्ट करने की जब बात आ गई, अब 6 महीने बाद या आपको कहा जाएगा कि कार्रवाई चल रही है। ठीक है, और क्या, फिर कभी ये बात भूल जाएंगे आप। देखिए, असल में बात क्या है ना, ऐसे लोगों को, मतलब अभी देखिए रणवीर अलाहाबादिया तो एक बच्चा है, जवान लड़का है, बहुत बच्चा ही है। ठीक है, तो बात यह है कि इनको एक्चुअली लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो इनको लॉन्च करने वाले उनको ऐसी लड़ाई में ही लॉन्च करवाते हैं जो हारेंगे नहीं। आप समझ रहे हैं बात को? ये लड़ाई वो हारा नहीं, कहा किसी ने उसको पकड़ के कुछ ठोका, रगड़ा, पीटा, मारा, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उसने जो सॉरी बोला है वो भी बस जबरदस्ती की सॉरी थी, मतलब ठीक है भाई, हाँ बोल दिया सॉरी, वो वाली सॉरी थी, बोला ना सॉरी, वो टाइप की सॉरी थी। तो कुल मिला के उसको जिसने, मतलब उससे जिसने ये बुलवाया था, वो बात मैं दोबारा अपनी जबान पे नहीं लाऊंगा, सबने सुना है। तो उससे जिसने ये बुलवाया था उसने एश्योरेंस दिया होगा कि भाई कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे, वही हुआ है। ठीक है, वैसे क्या है ना, अपने यहाँ एक रिवाज है, कभी कोई कुछ गलत बिहेवियर करता है तो उसको शर्मिंदा करने के लिए अक्सर पूछा जाता है, तेरे माँ बाप ने तेरे को यही सिखाया क्या? इसको ये पूछने की गलती मत करना। चाहे तो आप गूगल कर लीजिए थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड, ये सवाल मत पूछिए वहाँ। ठीक है ना? तो बात ये है कि हमें ये बात सोचनी चाहिए, क्या इसने जो कहा। यहाँ एक दूसरी बात बता रहा हूँ, आप एक हिंदुत्ववादी स्वामी जी है जो घर वापसी वगैरह करते हैं, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती। मैं उनका एक शो देख रहा था, उसमें एक पाकिस्तानी आया था, आता है अक्सर, तो वो कोई बात पर उनको जो छेड़ रहा था कि तुम हिंदुओं में ऐसी बेशर्मी होती है, तुम, स्वामी जी ने कहा तुम्हारे यहाँ नहीं होती क्या? नहीं, ऐसे लोगों का, उन्होंने कोई नाम भी लिया, तो हम ऐसे लोगों के नाम याद नहीं रखते, और तुम हिंदुओं में करते रहा था। ठीक है भाई, उनके यहाँ क्या क्या होता है वो बातों में यहाँ जाने का वक्त नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमें जो है ना एक बात समझनी चाहिए, क्या ये रणवीर या कौन था वो बीच में, कोई फारूकी है ऐसा का कुछ नाम था, वो भी ये उनको लेकर कुछ बात करते हैं ऐसी। कभी कभी क्या है ना, देखिए, शत्रु से कितनी भी घृणा करो कोई बात नहीं, सीखने के बाद शत्रु से भी सीखनी चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या है ना, इतना फिर अभी देखिए अभी क्या होगा, लोग छाती कूटेंगे कि कोर्ट ने ये किया, कोर्ट ने वो किया, जजों को कुछ ना कुछ गाली प्रदान होगा, लोग अपनी भड़ास मिटाएंगे। देखिए, जो जहां अदालत में 377 जैसी चीज, जो मतलब समलिंगी संभोग वगैरह, ये सब चीजें अभी जो पहले अपराध मानी जाती थी, अभी उनको बस अभी स्वीकार्य है, वांछनीय नहीं बनाया, इतनी बात मेहरबानी समझ लो। ठीक है, मतलब ठीक है, किए तो कोई अपराध नहीं है, करना चाहिए, करने लायक है, इतना नहीं बताया ना, बस ठीक है, इतने में खुशी मनाओ। बाकी शादी के, विवाह के लिए भी जो घटस्फोट, विवाह विच्छेद के, डाइवोर्स वगैरह के जो कानून है या एलिमनी वगैरह के कानून है, उसमें भी कई सारे जो निर्णय आए हैं
तो इसके मामले में और क्या आना था? जो आना था आ गया, कुछ और आना है वो समय समय रहते आ जाएगा। ऐसी बातें, ये बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, शत्रु से भी हमें कुछ सीखना चाहिए। अब वैसे इसके अपराध की सजा यही है कि इसको पूरी तरह से आउट कर दो, जाना छोड़ दो ना। इसका मेन गेम क्या है? इसकी मेन ताकत क्या है? पॉपुलैरिटी। वो उससे निकाल दो, खत्म बात। उसके साथ जो जुड़ेगा उसके यहां भी जाना छोड़ दो, बात खत्म। अपने आप में मैसेज चला जाता है। बाकी कोई वायलेंस की जरूरत नहीं है, वो हमारा स्वभाव नहीं है। तो मत करो, जितना कर सकते हो उतना ही करो। और क्या रोक पाओगे? अपने घर के बच्चों को पूछ लो, यू मे बी शॉक्ड। एनीवे, बहुत करने के लिए बहुत काम बाकी है। बात ऐसी है ना, केवल धर्म की पहचान वगैरह वगैरह, धर्म की जानकारी होनी चाहिए कहने से इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि जब हम धर्म की बात करते हैं ना, तो उसको लेकर भी गलत जानकारियां लेकर, मतलब जो उसमें लिखा हुआ है जानकारी वो है वहां पे, लेकिन वो वांछनीय जानकारी नहीं है। उन कामों को अपने यहाँ कोई प्रशस्त नहीं समझता, लेकिन वो जानकारी वहां पे है। अपने नायकों को लेकर, उन नायकों से संबंधित है वो जानकारी, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन कई दिव्य कीर्ति वाले लोग वैसे तरह की जानकारी लेकर भी आते हैं, और वह बड़ा भोला चेहरा करके कि वो तो था वहां पे, तो मैं क्या करूं। समझे ना? ऐसी बड़ी चीजें हैं। मतलब वही कहता हूं कि दुश्मनों से भी सीखना चाहिए। कई सारी चीजें हैं उनके यहां भी लोग जानते हैं, लेकिन बोलने की मजा ले। तो बस ज्यादा क्या कहें। समझना है तो समझ लो, नहीं तो कोर्ट पे ठिकरा फोड़ने से कोई फायदा नहीं है। वहां से ऐसे ही निर्णय आएंगे। या तो हमें लोग बदलने पड़ेंगे, या अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा। अप्रोच बदलेगा तो लोग भी बदलेंगे। आपको पता है, अतीक अहमद जो था, उसकी केस चलाने को 21 या 22 जजों ने नकार दिया था। रेक्यूज कहते हैं। उनके लिए हमें रेक्यूज ही करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। हम उसको ये नहीं कह सकते कि डर से पीछे हट करी थी। वो हम नहीं कह सकते, वो कंटेम्प्ट हो जाएगा। और हम लोग के लिए है कि हम डरते हैं भाई, उनसे भी डरते हैं। वो डरते नहीं है, वो रेक्यूज कर लेते हैं। हम डर से पीछे हटते, वो डर से पीछे नहीं हटते, वो रेक्यूज कर लेते हैं। ठीक, तो उन्होंने रेक्यूज किया था 21 या 22 लोगों ने। ठीक, तो समझ जाओ, समझने को बहुत कुछ है। ठीक है ना? हम समझते नहीं है और सोचते हैं कि बस हमारी इच्छा जो है वो कोई और उसको पूरा करे। नहीं होता। एक हमारे यहाँ मराठी में एक कहावत है, खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। स्वर्ग देखना है तो खुद मरना पड़ेगा। बस आइए, मिलते हैं फिर। जय श्री राम।